वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे थे। इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग पेयर ऑफ लाइंस की बात करें, इसका मतलब कि लाइन जोड़े में है, यानी दो लाइन है, सिंगल लाइन नहीं है। अगर दो लाइन है, पेयर ऑफ लाइंस की हम लोग बात करेंगे। अगर दो लाइन है यानी लाइन जोड़े में है तो क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, ये देखते हैं। तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि जैसे दो लाइन है और एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ऐसे हो गई। इसको हम लाइन यल कह दें और इसको लाइन यम कह दें। लाइन यल एंड लाइन यम, ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, देन द लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तहत देखें, सपोज करें हम लोग डेली लाइफ में रोड पर चलते हैं तो कभी कभी चौराहा भी मिलता है, यानी एक रोड ऐसे जा रही है और फिर दूसरी रोड आ रही है इस तरह से। तो यहाँ पर चौराहा बन रहा है, यानी दोनों रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट, देन दी लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं तो कहा जाता है कि वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या हिंदी में उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहा जाता है। दूसरी सिचुएशन देखें कि अगर दो लाइन है तो और क्या हो सकता है। इस सिचुएशन में दो लाइन हम लोगों ने बनाया है, इनका नाम दे देते हैं लाइन का। एक लाइन है P, दूसरी लाइन है Q, P एंड Q लाइन। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और देखने से ऐसा भी लग रहा है कि आगे ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी भी नहीं। तो ऐसी लाइंस को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। इफ टू लाइंस do not intersect each other at any point, then the lines are known as parallel lines। दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर इंटरसेक्ट ना करें तो उनको पैरेलल लाइन या हिंदी में समांतर रेखाएं भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग रेलवे ट्रैक को मान सकते हैं। जो रेल की पटरियां होती हैं वो दोनों पटरियां एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और तो उनको हम लोग पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। तो अगर पेयर ऑफ लाइंस की हम लोग बात करें तो ये दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल को हिंदी में कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। ट्रांसवर्सल, इसको समझते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ये एक लाइन है, इसको हम लोग लाइन यल कह सकते हैं, और एक दूसरी लाइन है, इस लाइन को हम लोग लाइन यम कह सकते हैं। ये दो लाइन यल और यम ये हैं दोनों लाइन, और एक लाइन तीसरी लाइन हम लोग ले लेते हैं जो इस तरह से हो कि इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करे।
इसको हम लोग स्मॉल टी से टी लाइन कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टी लाइन है, ये लाइन यल और लाइन यम को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक और सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पर 3 लाइनें हैं, इनका नाम लिख सकते हैं। यह हो गई पी लाइन, यह हो गई क्यू लाइन और यह हो गई आर लाइन। और एक लाइन और है जो इन तीनों को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कह दें टी लाइन। अब ये लाइन टी, लाइन पी, क्यू और आर को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि अलग अलग पॉइंट हैं। तो ये इन दोनों ही केस में जो लाइन टी है, दिस लाइन टी इज नोन एज ट्रांसवर्सल ऑफ अदर लाइन्स। इन दिस केस टी इज ट्रांसवर्सल ऑफ यल एंड यम, एंड इन सेकंड केस टी इज द ट्रांसवर्सल ऑफ पी, क्यू एंड आर लाइन्स। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? इफ ए लाइन intersect 2 or more lines at distinct points, then the first line is known as transversals of other lines. तो डेफिनेशन ट्रांसवर्सल की लिख सकते हैं, ए लाइन दैट intersect 2 or more lines at distinct points is known as transversal of other lines। तो कोई लाइन अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको अदर लाइंस का ट्रांसवर्सल कहा जाता है। तिर्यक छेदी रेखा हिंदी में कहते हैं उसको। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसवर्सल को आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें एक वर्ड आया हुआ है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसका ध्यान रखना है। ए लाइन which intersect 2 or more lines at distinct points is known as transversal of other lines। तो ट्रांसवर्सल होने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना होता है किसी लाइन को, तभी वह अदर लाइंस की ट्रांसवर्सल कही जाती है। बच्चों, अब हम लोग आते हैं एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्सल जो एंगल्स बनाती है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है लाइन यल और लाइन एम का। एंड ए लाइन टी इंटरसेक्ट दीज 2 लाइन्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, सो टी इज़ ट्रांसवर्सल ऑफ यल एंड यम। यहाँ पर जो टी है वो यल और यम लाइन की ट्रांसवर्सल है। अब ये जो ट्रांसवर्सल टी है ये कुछ एंगल्स फॉर्म कर रही है, और वो एंगल्स यहाँ पर हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। जो पहला डिस्टिंक्ट पॉइंट है वहाँ पर इंटरसेक्ट करने से 4 एंगल्स बन रहे हैं। एंगल 1 ये हो गया, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल 1, 2, 3 एंड 4। और जो दूसरा डिस्टिंक्ट पॉइंट है वहाँ पर भी 4 एंगल बन रहे हैं। एक को कह सकते हैं 5, फिर 6 और ये 7 और ये 8। 5, 6, 7, 8। तो कुल मिलाकर के 8 एंगल्स ट्रांसवर्सल अगर 2 लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ये फॉर्म हो जाते हैं। और इन एंगल्स को हम लोग कुछ
तरीके से क्लासीफाई भी कर सकते हैं। जैसे जैसे लाइन यल और यम है, इसके अंदर में जो एंगल है उनको हम लोग इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं। लाइन यल और यम के अंदर में जो है वो इंटीरियर एंगल्स, और लाइन यल और यम के जो बाहर हैं उनको एक्सटीरियर एंगल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है। पहले इंटीरियर एंगल्स को ट्रांसवर्सल जो एंगल बना रही है उसमें से पहचान लेते हैं। तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। दीज आर इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल्स एंगल 1 और 2, एंगल 7 एंड 8, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट है पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बनते हैं। इनको पहचानने के लिए इस तरह से पहचानेंगे, जैसे एंगल 2 के साथ करेस्पॉन्डिंग एंगल है 6। इसमें एक एक्सटीरियर एंगल है और दूसरा इंटीरियर एंगल है, एंगल 2 और 6। ऐसे ही एंगल 1 और 5, एंगल 3 एंड 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, दीज आर नोन एज पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनको पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स या हिंदी में संगत कोण कहते हैं। इनकी पहचान यह है कि एक एक्सटीरियर होना चाहिए, दूसरा इंटीरियर। इसमें इंटीरियर तो ये एक्सटीरियर, तो इनके पेयर लिख सकते हैं। ये पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। एंगल 1 एंड 5, पहला जोड़ा हो गया एंगल 1 एंड एंगल 5 से मिल करके। दूसरा जोड़ा एंगल 2 एंड एंगल 6। इसके बाद तीसरा जोड़ा है एंगल 3 एंड एंगल 7, और लास्ट है फोर्थ एंगल 4 एंड एंगल 8। तो दीज आर नोन एज पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स तो 3, 4, 5, 6 हैं। अल्टरनेट की बात हो रही है, तो ये 3 और 5 अल्टरनेट, 4 और 6, हिंदी में इसको कहते हैं अंतः एकांतर कोण। 3 एंड 5, 4 और 6, ये हो गए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके दो पेयर हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये पहला पेयर हो गया। एंगल 4 एंड एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का दूसरा पेयर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनके भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं एक्सटीरियर के भी। जैसे एंगल 1 तो इधर एंगल 7, इधर एंगल 2 तो इधर एंगल 8, तो इनका पेयर हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 7, ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर है एंगल 2 एंड एंगल 8। एंगल 1 एंड 7, एंगल 2 एंड 8, इनको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर। और लास्ट में है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये जा रही है, इसके एक ही ओर के इंटीरियर एंगल्स के पेयर 3 एंड 6, 4 एंड 5। तो इसमें दो पेयर बनेंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये पेयर हो गया एंगल 3 एंड एंगल 6 का।
और दूसरा पेयर है एंगल 4 एंड एंगल 5। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का ये युग्म, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल फॉर्म होते हैं जब ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, और इनके विशेष पहचान है इन एंगल्स की, और इनको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स जो दोनों रेखाओं के अंदर में बन रहे हो, 3, 4, 5, 6। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बन रहे हो, 1, 2, 7, 8। और फिर है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 का 6 से, 1 का 5 से, 3 का 7 से, 4 का 8 से। फिर है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 3 का 5 से, 4 का 6 से। फिर है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 1 का 7 से, 2 का 8 से। और लास्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 3 एंड 6, 4 एंड 5। तो इन एंगल्स को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग आते हैं व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। जब ट्रांसवर्सल दो समांतर रेखाओं को इंटरसेक्ट करती है तब क्या होता है। यहाँ पर लाइन यल और यम पैरेलल लाइंस हैं, एंड ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तब भी ये 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जो अभी हम लोगों ने देखा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। उसमें इंटीरियर एंगल्स हैं 3, 4, 5, 6। एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1, 2, 7, 8। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 1 और 5, 2 और 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं 3, 5, 4, 6। एंड पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1, 7, 2 एंड 8। और साथ ही साथ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के भी पेयर हैं 3 और 6, 4 एंड 5। होता क्या है, व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ऐसे केस में जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वह बराबर होते हैं। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 इक्वल टू 5 होगा, 2 इक्वल टू 6 होगा, 3 इक्वल टू 7 होगा, एंड 4 इक्वल टू 8 होगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से रिवर्स में भी समझ सकते हैं। अगर दो लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, 1 और 5 अगर इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, वो आपस में पैरेलल होंगी। ऐसे ही पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस केस में इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। तो ऐसे केस में 3 इक्वल टू 5, 3 और 5 इक्वल होगा, एंड 4 इक्वल टू 6। साथ ही साथ पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। तो ऐसे केस में एंगल 1 और 7 भी इक्वल होगा, 2 और 8 भी इक्वल होगा। इन लास्ट केस, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स हैं 3 और 6, इनका सम सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होगा।
एक तो ये हो गया, और सेकंड केस 4 और 5, एंगल 4 प्लस 5 इसका सम भी 180 डिग्री होगा। और इसका रिवर्स भी सही होता है, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया पेयर ऑफ लाइंस के बारे में।